रात गहरी है और बारिश की आवाज खिड़की पर लगातार थपथपा रही है। आज बिजली कितनी तेज चमक रही है। दीवार पर परछाइयां भी डराती हैं। ठीक है नेहा, बस सांस लो। वो धीरे से अपने पेट पर हाथ रखती है और बच्चे की हलचल महसूस करती है। अरे, तू जाग रहा है क्या? हिल रहा है, पर ये धड़कन इतनी तेज, ये मेरी धड़कन है या नहीं? ये अलग लग रही है, जैसे दो दो धड़कनें साथ चल रही हों। शांत हो जा, शायद डर की वजह से ऐसा लग रहा है। बाहर बिजली चमकती है और एक पल के लिए कमरे की परछाई किसी अजनबी आकृति जैसी लगती है। कौन है? नहीं, कोई नहीं, बस परछाई। हाथ कांप क्यों रहे हैं मेरे? बेबी, धीरे, इतना जोर से मत धड़क। ये धक-धक मेरे पेट में साफ सुनाई दे रही है। क्या ऐसा होता है 7वें महीने में? डॉक्टर ने तो कहा था सब नॉर्मल है, फिर आज ये अलग क्यों? मैं ऋषि को कॉल करूं? नहीं, वो लेट शिफ्ट में है, बेवजह घबरा जाएगा। पर अगर कुछ नहीं नेहा, पहले खुद चेक कर। बस बच्चे की किक है, धड़कन नहीं। लेकिन ये रिदम जैसे कोई दस्तक दे रहा हो। लाइट, कहाँ है स्विच? ओह, मिल गया। अब ठीक, कम से कम उजाला है। घड़ी की टिक टिक भी आज तेज लग रही है, या फिर मेरी ही सुनने की शक्ति बढ़ गई है? बेबी, तू ठीक है ना? एक बार किक कर, बस एक बार। हाँ, ये हुई ना बात। पर धड़कन अभी भी ये टिक टिक से मैच क्यों कर रही है? जैसे कोई टाइम के साथ धड़क रहा हो। मैं अपना फोन देखती हूँ, डॉक्टर का नंबर, नेटवर्क, अभी। कम ऑन, एक बार कनेक्ट हो जा। डॉक्टर मीनाक्षी? हाँ, यही। कॉल लग उफ, कट गया। बारिश की वजह से होगा। ठीक है, ऋषि को मैसेज कर देती हूँ। नहीं, पहले एक डीप ब्रीथ। धक धक, धक धक। ये मेरे हाथ में भी महसूस हो रही है, जैसे कोई छोटी सी धड़कन मेरी हथेली के नीचे दौड़ रही हो। ये तो संभव नहीं, या फिर मैं कुछ मिस कर रही हूँ? एक चमक में खिड़की पर बना प्रतिबिंब नेहा की सांस रोक देता है, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। वहां कोई है? नहीं, 7वीं मंजिल पर कौन होगा? मैं पागल नहीं हो रही। बेबी, मुझे एक संकेत दे। अगर सब ठीक है तो एक किक, बस एक। किक नहीं, सिर्फ धड़कन, और वो मेरे कान के पास आ रही है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो बिना आवाज के। मैंने कुछ सुना क्या? नहीं, पर मेरे पेट के अंदर टॉक जैसा कुछ। अननोन नंबर इस वक्त? हेलो नेहा, घबराओ मत। कौन है आप? तुम्हें जो धड़कन सुनाई दे रही है वो तुम्हारी नहीं है। आपको कैसे पता? खिड़की के पास मत जाना, वो जो पहले भी आया था। अगर तुमने दरवाजा खोला तो धड़कन बाहर निकल आएगी। क्यों? वहाँ कौन है? पहले? मैं समझी नहीं। क्या मतलब? ये मेरा बच्चा है? नहीं, सब कुछ वैसा नहीं है जैसा अल्ट्रासाउंड में दिखता है। आप झूठ बोल रहे हैं। घड़ी देखो, ये उल्टा चल रही है। ये संभव नहीं। अब सुनो, धड़कन को फॉलो मत करना। नेहा, वो तुम्हें बालकनी तक ले जाएगी, पर वो तो मेरे अंदर है। आप कौन हैं?
मेरा नाम कैसे जानते हैं? दरवाजे पर कोई आए तो मत खोलना, तुम्हारी ही आवाज में बोलेगा। उसी पल मेन डोर के बाहर हल्की सी दस्तक होती है और भीतर नेहा के पेट में धड़कन एकदम तेज हो जाती है। नेहा, दरवाजा खोलो। ये मेरी आवाज? मैं नहीं खोलूंगी। दरवाजा अपने आप खुलता है और बाहर से भीगा हुआ तथा ठंड से कांपता हुआ नेहा का पति आता है। तुम बाहर थे और इतनी रात को? हाँ, मैं था। आज बारिश बहुत थी और ऊपर से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो छुट्टी लेकर घर आ गया। क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो और दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? कुछ नहीं, वो बारिश बहुत थी और अकेली थी इसलिए नर्वस थी। तुम जाओ, कपड़े बदल लो। ऋषि कपड़े बदलने जाता है और नेहा दरवाजे की ओर देखती है, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फोन भी बंद हो गया था। वो पलंग पर सोने चली जाती है। ऋषि भी कपड़े बदल कर आ गया और दोनों सो जाते हैं। ऋषि सो जाता है, लेकिन नेहा को नींद नहीं आती। वो सोचती है कि अब धड़कन भी सामान्य हो गई है, पर फोन पर वो कौन होगा? फोन किसने किया होगा? और बाहर मेरी ही आवाज। क्या है ये सब? क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्या मैं ऋषि को बताऊं या नहीं?